अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ विस्तृत रूप अर्थात अपन बोल सकते हैं फुल फॉर्म, कुछ ऐसे संक्षिप्त वर्ड हैं जिनको अपन एक विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर। लगभग 50 से अबव वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अपन विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होगा यहाँ पे? तो कंप्यूटर का पूरा नाम होगा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू, और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कई बार आपके ऑप्शन में मिलेगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलेगा, बट अपन को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रखना है, अपन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज में लेना है। क्योंकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपन हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आईपी। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट वर्ड है वो लगभग आप जानते हैं कि इंटरनेट क्या है? सूचनाओं का एक सुपर हाईवे है। इंटरनेट है वो सूचनाओं का सुपर हाईवे है जो किसी प्रोटोकॉल के आधार पे आप काम कर सकते हो इस पर। प्रोटोकॉल से तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों ये है कि एक रूल है। प्रोटोकॉल बोले तो एक नियम बना हुआ है, एक नियम के तहत आप इंटरनेट को यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट नाम आता है आईपीओ। आईपीओ का पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कंप्यूटर है वो इसी आधार पे काम करता है। सबसे पहले इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट देता है। नेक्स्ट नाम आता है एएलयू। एएलयू, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय एवं तार्किक इकाई। ओके, इसके बाद में आता है यहाँ पर सीयू, और सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। इसके बाद में आता है कंट्रोल यूनिट के बाद में है एमयू। क्या नाम आता है? एमयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। एमयू का पूरा नाम क्या है? मेमोरी यूनिट। कई बार पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट आता है आपका यूएसबी। यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान रखें ये यूएसबी कई बार आप यूज में लेते हो कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, जबकि यूएसबी है आपकी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसमें डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, डेटा का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। किसके जरिए? यूएसबी के जरिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद में दोस्तों नाम आता है HTML। HTML है वो एक लैंग्वेज है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा आता है यहाँ पे HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल देखो वर्ड अपने पास में पहले भी आया था। इंटरनेट को चलाने का क्या था? एक प्रोटोकॉल था, एक नियम था। ऐसे ही यहाँ पे आ गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करने का एक क्या बन गया? रूल बन गया, एक नियम बन गया। FTP, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब यहाँ पे भी फाइल को ट्रांसफर करने का एक नियम बना दिया गया। इसके बाद में आता है FAT। FAT का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद में आगे का पॉइंट है वो है आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार पूछ लिया जाता है कि लोकल एरिया LAN क्या चीज है? LAN एक ऐसी एक नेटवर्किंग है जो केवल एक निश्चित स्थान के ऊपर नेटवर्क को यूज में लिया जा सकता है।
मतलब एक स्पेशल एक निश्चित स्थान हो गया, वो क्या एक निश्चित स्थान पे नेटवर्क यूज में लेना है तो लेन को अपन यूज में लेंगे। इसके बाद में एक नाम आता है मैन। क्या नाम आता है? मैन। मैन का पॉपुलेशन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद में आता है WAN, और WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद में नाम आता है CAN, कैन। कैन का पूरा नाम होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक कैंपस के अंतर्गत आप इंटरनेट को यूज में ले सकते हो। कई बार बोलता है ना कि भाई अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट की सेवा वो बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो कैंपस के बाहर जाओगे तो आप नेटवर्क यूज में नहीं ले सकते। एक कैंपस के अंदर नेटवर्क की सेवा है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो सकती है। इसके बाद में आता है पैन, और पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे अपना एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे मैं बोल दूं ब्लूटूथ है, अजेंडर है, ये जो आपके जो नेटवर्क है ये कौन से होते हैं? पर्सनल होते हैं, जिसके जरिए किसी दूसरे की परमिशन की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। नेक्स्ट आता है WLAN, वही वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में नाम आता है DBMS, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। DBMS के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक नाम आया है VLSIC। ये VLSIC क्या चीज है? एक स्केल है जो कब यूज में ली गई थी? VLSIC 4th जनरेशन के अंदर यूज में ली गई थी। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर VLSI स्केल ऐड कर दी गई थी, जिसके कारण से बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच किए गए थे। VLSIC का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद में नाम आता है ULSI। ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे 5वीं जनरेशन के अंदर क्या हुआ कि चौथी जनरेशन में VLSIC को हटा करके क्या जोड़ दी गई थी? ULSI को जोड़ दिया गया था। और ULSI का पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है MS-DOS। क्या नाम आता है? MS-DOS। और MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में नाम आता है SMPS। SMPS जो आपको कंप्यूटर, आपका जो कैबिनेट है, आपका जो CPU जिसको बोलते हो आप, उसके अंदर पावर सप्लाई का काम करता है। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद में है IC, और IC की बात आती है तो 3rd जनरेशन, क्योंकि IC है वो 3rd जनरेशन के अंदर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में यूज में ली गई थी। तो IC का पूरा नाम है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इस डिवाइस का यूज है वो बैंकिंग क्षेत्र में होता है। इस डिवाइस का यूज कहाँ होता है? बैंकिंग क्षेत्र के अंदर काम में लिया जाता है। इसके बाद में दूसरी डिवाइस आती है VCR। और VCR का पूरा नाम होता है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। VCR का पूरा नाम होता है वो होता है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन। जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखे गए जो बार कोड होते हैं ना, फिर बार कोड को पढ़ने का काम है वो VCR मशीन ही करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिवाइस आती है उसका नाम है MICR। MICR जो मशीन है इसका यूज बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। MICR मशीन का यूज कहाँ होता है? बैंकिंग क्षेत्र में। MICR का पूरा नाम बोले तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक बोले तो चुंबक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके
OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ये जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, जो देखो कई बार अपन प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उस टाइम में जो उत्तर पुस्तिका होती है ना, उसके ऊपर ऑप्टिकल मार्क होते हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन सी मशीन काम में आती है? OMR मशीन काम में आती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद में देखो एक स्टोरेज डिवाइस का नाम है यहाँ पर CD। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद में आता है DVR, और DVR का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो रिकॉग्नाइजेशन। DVR का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद में नाम है VCR। और VCR का पूरा नाम होता है वीडियो कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वीडियो कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है MIDI। MIDI। और MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI बोले तो एक वाद्य यंत्र होता है जो गिटार के जैसा ही होता है, और MIDI का पूरा नाम है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस नाम होता है। इसके बाद में आता है URL। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर भी बोल सकते हैं, और यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर भी अपन बोल सकते हैं। यदि ऑप्शन में दोनों ही आ जाए, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर भी आ जाए, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर भी आ जाए, तो अपने को सही करना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, देखो URL होता क्या है? URL जैसे अपन गूगल क्रोम को जब ओपन करते हैं तो अपन कुछ सर्च करने के लिए लिखते हैं ना, जो लिखने का जो स्थान होता है वो स्थान होता है URL का। ओके, नेक्स्ट नाम आता है VGA। और ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया था कि VGA का पूरा नाम क्या होता है, तो VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। देखो ये VGA होती क्या है? VGA केबल का नाम है। VGA है वो केबल का नाम है, जो आपका जो मॉनिटर है और कैबिनेट है उसके बीच में एक केबल लगती है जो वीडियो दिखाने के काम में आती है। ग्राफिक्स शो कौन करती है? ये आपकी VGA केबल करती है। तो VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। इसके बाद में नाम आता है रैम, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद में नाम आता है रोम, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। जो अपन बोल सकते हैं रैम और रोम है वो प्राइमरी मेमोरी के भाग हैं। इसके बाद में आता है पीरोम। पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का भाग है। रोम है वो आपकी 3 प्रकार की होंगी, अभी मैं बताऊंगा, देखिएगा। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट रोम आती है वो आती है ईपी रोम। ईपी रोम इरेजिबल प्रोम रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में नाम अपने सामने आ रहा है ईईपी रोम। ईईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल। ईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोम रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में नाम आ रहा है पोस, POS, और पोस का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पोस का पूरा नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद में है OS, और OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। CRT एक मॉनिटर का नाम है। CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद में नाम आता है LCD, और LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद में नाम आता है एलईडी, और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट नाम है क्यूआरसी। यदि लिखना चाहो लिख सकते हो क्यूआर। अपन बोलते हैं ना कि क्यूआर कोड स्कैन करने, अरे होता है ना क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड का होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड। इसके बाद में नाम आता है एनएसडीसी। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपका एनएसडीसी से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसके बाद में क्यूएटी। क्यूएटी क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस मतलब किसी काम को शीघ्र करना होता है, तो अपन किसी टूल में से उठाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे उसको? क्यूएटी, क्विक एक्सेस टूल। इसके बाद में आता है टीओसी। टीओसी का पूरा नाम होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, जो आपके बुक्स होती है उसका फर्स्ट अपन देखते हैं ना इंडेक्स, उसको आप टीओसी बोल सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद में है बीएसएनएल। बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद में अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अर्पा का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद में डी अर्पा, डिजिटल एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद में आता है आईएसपी, और आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसके बाद में लास्ट आपका आता है डीएसएल, और डीएसएल को बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, या फिर अपन लाइन भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया?